आज अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर के कुछ सैन्य ठिकानों पर 900 किलोग्राम के बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया है। यह हमला ईरान के एक बड़े हथियार भंडार पर हुआ और आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि यह हमला कितना बड़ा और शक्तिशाली था और यहां पर हमले के बाद कई और बड़े धमाके हुए। तो पहले एक मिसाइल का हमला, एक बॉम्ब का हमला आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कई और बड़े बड़े धमाके हुए। ये धमाके शायद उन हथियारों में हो सकते हैं जो यहां पर स्टोर करके रखे गए थे। बंकर बस्टर बॉम्ब जिसका इस्तेमाल यहां पर हुआ, इस बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका की सेना तभी करती है जब वो किसी अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने को नष्ट करना चाहती है। ईरान अपने इन अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों को मिसाइल सिटी भी कहता है, जिसमें सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद होते हैं और हो सकता है कि अमेरिकी सेना ने अपने हमले में किसी ऐसे ही मिसाइल सिटी को नष्ट किया हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। यानी अमेरिका के लिए यह हमला बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस हमले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा बड़ी रही होगी। और इसमें जो एक के बाद एक धमाके आपको सुनाई दे रहे थे इन हमलों में, वो शायद इसलिए थे क्योंकि अंडरग्राउंड जो मिसाइल्स रही होंगी, जो और हथियार रहे होंगे यहाँ पर, उन हथियारों में भी बाद में और विस्फोट हुए, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई बहुत बड़े धमाके यहाँ पर देखे गए। इससे पहले ईरान की सेना ने कल रात इस्फहान शहर में ही अमेरिका के 2 MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया। रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन्स पर हमला किया और यह भी हो सकता है कि इन ड्रोन्स की मदद से अमेरिका ने पहले ही इस साइट के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली हो और फिर आज सुबह इस्फहान पर उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की। ऐसे एक ड्रोन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए तक होती है, जिसे ईरान ने आज मार गिराया। ये वो ड्रोन है MQ-9 ड्रोन। आप भी तस्वीरें देखिए। तो आप यहां देखिए, इस प्रकार के 2 MQ-9 ड्रोन्स को अमेरिका के जो थे उन्हें ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये ड्रोन किसी फाइटर जेट की तरह ही दिखाई देते हैं और इस एक ड्रोन की कीमत है 500 करोड़ रुपए। यानी कीमत में भी ये एक फाइटर जेट के बराबर ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि फाइटर जेट में पायलट बैठा होता है और इस ड्रोन में कोई पायलट नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये एक पायलटलेस फाइटर जेट ही है, कीमत के हिसाब से भी और जो ये काम करता है उसके हिसाब से भी। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा नुकसान है। मतलब एक ही रात में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान ईरान ने अमेरिका का कर दिया इस प्रकार के 2 ड्रोन्स को मार गिराकर। अब आपको उस बंकर बस्टर बॉम्ब के बारे में भी बताते हैं जिससे अमेरिकी सेना ने इस्फहान पर हमला किया है। ये कोई साधारण बॉम्ब नहीं होता, इसे बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया जाता है और ये ज़मीन, पहाड़ और यहाँ तक कि कंक्रीट के बड़े बड़े बंकर्स को चीरकर ज़मीन के नीचे गहराई तक हमला कर सकता है और वहाँ पर मौजूद किसी भी सैन्य अड्डे को नष्ट कर सकता है, जैसा कि इस हमले में हुआ। अमेरिका के पास 900 किलोग्राम की श्रेणी में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं। पहला है GBU-31 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन
और दूसरा है GBU-24 पेवे 3। ये इनके मॉडल्स के नाम हैं जो आप देख सकते हैं। और ये दोनों ही हथियार लगभग 33 फीट की गहराई तक हमला करके किसी भी अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने को नष्ट कर सकते हैं। और ये गहराई किसी 3 मंजिला इमारत के बराबर होती है। ये कैसे गहराई तक जाता है जमीन को काटकर, वो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि इस्फहान ईरान का कोई आम शहर नहीं है। यहां पर हमला होना बहुत बड़ी बात है। ये मिसाइल, न्यूक्लियर मटेरियल और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है ईरान का। और इसी शहर में ईरान का मिसाइल बनाने का सबसे बड़ा प्लांट भी मौजूद है। इस प्लांट में मिसाइल्स का ईंधन और उसके स्पेयर पार्ट्स के अलावा पूरी तरह से तैयार मिसाइल्स को भी स्टोर करके रखा जाता है। और यहाँ सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि मिसाइल बनाने का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल कॉम्प्लेक्स को 1980 के दशक में चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान ने तैयार किया था। मिसाइल कॉम्प्लेक्स के साथ इसी शहर में ईरान का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी है और यहीं पर ईरान का यूरेनियम भी हो सकता है, जिसे प्रोसेस करके परमाणु बम बनाया जा सकता है। इस शहर का मिसाइल कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के नज़दीक ही ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस भी है और इसका नाम है बद्र मिलिट्री एयरबेस। इस्फहान में ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी भी है, जो ईरान की सेना के लिए फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स वगैरह के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। और इसीलिए ये शहर अमेरिका के लिए एक बहुत हाई वैल्यू टारगेट है, जिसकी वजह से अमेरिका की सेना ने यहाँ पर इतना बड़ा हमला किया। आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। अमेरिका का गेम प्लान अगर आप देखें तो एक तरफ वो ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका की सेना बड़े बड़े हमले करके ईरान पर दबाव भी बना रही है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। शांति वार्ता की भी बात होती है, समझौते की भी बात हो रही है और साथ ही इस प्रकार के बड़े बड़े हमले भी हो रहे हैं। ये जो इस्फहान शहर है, इसे पुराने ज़माने में नेस्फ़े जहान कहा जाता था और हिंदी में इसका मतलब है आधी दुनिया। आज से लगभग 400 वर्ष पहले ये शहर बहुत ही विकसित, सुंदर और समृद्ध हुआ करता था। यहाँ के लोगों को लगता था कि इस शहर में दुनिया की आधी खूबियाँ मौजूद हैं। वर्ष 1587 में ईरान के राजा शाह अब्बास ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था और उस समय ईरान को पर्शिया यानी फारस कहा जाता था। और तब इस्फहान में चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थीं, बड़े भव्य बाजार होते थे और एक चौक के अलावा शहर को बीचों बीच लगभग 560 मीटर लंबा और 160 मीटर चौड़ा एक सिटी स्क्वायर यानी खुला मैदान आप कह सकते हैं, या फिर इसे आप चौक भी कह सकते हैं, ये बनाया गया था जहां पर लोग अक्सर इकट्ठा होते थे। ये दुनिया के कुछ शुरुआती शहरों में से एक था जहां पर सिटी स्क्वायर बनाने की शुरुआत हुई थी और बाद में दूसरे यूरोपीय देशों ने भी अपने अपने यहाँ पर शहरों में सिटी स्क्वायर बनाने शुरू किए। शिया मुसलमानों के 2 बहुत बड़े धर्म स्थल भी इसी शहर में मौजूद हैं और इस समय इस शहर की आबादी है लगभग 23 लाख। यानी ईरान के हिसाब से ये शहर हर प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, आबादी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और इसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है उनकी सुरक्षा के लिहाज से, हथियारों के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इस पर हमला हो चुका है।